हेलो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें मार्क्स शायद हैंडराइटिंग के वजह से नहीं मिल रहे हैं। मतलब जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं मिल रहे। हैंडराइटिंग मायने रखती है, लेकिन इसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन डू प्ले अ बिग रोल। हमने क्या लिखा है, इसके साथ साथ कैसे लिखा है, ये भी मायने रखता है। तो आइए जानते हैं, हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आप सीधा एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर सकते हो। मुझे पता है कि एग्ज़ाम में पहले से जो स्टोर किया है वो लोड करने का लोड अलग रहता है और ऊपर से ये पेपर प्रेजेंटेशन का। लेकिन लेट्स मेक दिस जर्नी सिंप्लीफाइड, क्योंकि यार आदत की ही तो बात है। कैसे भी बिखरा बिखरा लिखने के लिए उतना ही वक्त लगता है, और एक वेल फॉर्म वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखने के लिए उतना ही वक्त लगता है। मतलब यही यार कि एक ऑर्डिनरी चीज़ को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल कैसे करते हो, तो करने में मज़ा भी आता है और यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलो लेट्स डाइव इनटू इट। लेकिन टाइम का ट्रैक रखो। अगर 3 घंटे का पेपर हो तो हैव अ माइंडसेट कि उसे 2.5 घंटे में या 2 आवर 40 मिनट्स में निपटाना ही है। तो मुश्किल से 15-20 मिनट बच जाते हैं। उसमें फिर हम चेक कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन स्किप नहीं हुए ना, नहीं तो रियल वाला मोए मोए। तो क्वेश्चन नंबर सही से डाले हैं क्या, अगर यूनिट्स हो तो उन्हें मेंशन किया है क्या, फॉर्मूलेज हो तो ब्रैकेट डाल दो, वो सारी चीज़ें। और जो सेक्शन आप पहले लिखने वाले हो उसे 4-5 मिनट्स एक्स्ट्रा दें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, हम सबको पता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कट्स या फिर क्वेश्चन नंबर डालते वक्त शुरुआत में ही दिक्कत हुई तो फिर ऐसा गड़बड़ घोटाला चलता रहा तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा टाइम टेक ऑफ के लिए। तो स्टार्टिंग में ही अगर अच्छे से वाइब सेट हुई तो फिर मार्क्स मिलते रहते, नहीं तो करते रहते। क्योंकि आई हैव सीन इट समटाइम्स, गलत आंसर भी अच्छी लिखावट में ठीक ठाक प्रेजेंटेशन में चल जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी लिखने का, लेकिन अच्छा है ना कि आपका कोरा पेपर, कोरा कागज़ कोरा ही रह जाने से बेहतर है उसके रिलेवेंट कुछ ना कुछ लिख के आए। चलो अब डिस्कस करते ही कि एग्ज़ाम में आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। मैं तो पॉइंट्स बताऊंगी ही, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते रहो। मैंने तो पहले कहा था कि मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी आप वो सीधा एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन रणभूमि में एक्सपेरिमेंट कौन करता है पार्थ। तो मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगी, जो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स जो सॉल्व करते हो उस वक्त एक्सपेरिमेंट करो। आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से कितनी मार्जिन अच्छी लग रही है। पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हो तब जो पॉइंट्स लिखते हो वो रोमन नंबर्स में लिखे या बुलेट्स में या डैश में, कोई सा भी एक पैटर्न आप पूरे पेपर में फिक्स कर सकते हो। फिर दो आंसर्स के बीच में कितना गैप रखे, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहो, और जो आपको अच्छी लगती है वो सेट कर दो। जैसे कि एक फार्मूला ही बनाओ कि अब ऐसे ही लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी खुद की अपनी एक यूनिक स्टाइल निकल के बाहर आएगी, वो ज़्यादा नेचुरल रहेगी, एफर्टलेस रहेगी। तो पेपर लिखना शुरू करने से पहले ठीक से क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू लो एंड सेक्शन वाइज टाइम सेटअप करो। तो आंसर्स लिखते वक्त जो मेन मेन हेडिंग रहती है वो बिग लेटर्स में लिखो, उसे अंडरलाइन करो। अगर लंबे चौड़े 7-8 मार्क्स के आंसर्स हो और वो लिखते वक्त अचानक से ब्लैंक हो जाने की संभावना लग रही हो, तो पेंसिल से हल्के हाथों से साइड पे कीवर्ड लिख के रख सकते हो, ताकि लेंथी आंसर्स का ट्रैक रख सके। तो पहले इंट्रो लिखो, वो क्वेश्चंस में से लिख देना, फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखो। ट्राई करो कि इनिशियल पॉइंट्स मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हो और बीच में उसके रिलेवेंट कंटेंट डाल दो। लेकिन राइटिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, एज इट इज़ याद करने के चक्कर में हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख के अगले सवाल की ओर प्रस्थान किया जाए। की टर्म्स को अंडरलाइन करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करो, प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर्स लिखना ट्राई करो। आंसर्स के बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ो। डायग्राम जिस जिस क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हो वहाँ वहाँ निकालो, उसे अच्छे से लेबल करो। किस बारे में डायग्राम है वो नीचे बिग लेटर्स में लिखो, और अगर वक्त रहे तो उसे हल्के हाथों से शेडिंग करो। सोने पे सुहागा। यही यार छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैजिक क्रिएट कर देती है। अगर हम कभी देखना चाहें कि हमारे पेपर्स कैसे चेक होते हैं तो हमारे तोते उड़ेंगे। स्कूल तक बात थोड़ी अलग होती है, एक डेडिकेटेड टीचर रहती है और लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स रहते हैं चेक करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की या फिर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स की, तब सीन अलग रहता है, क्योंकि उनके पास ढेर सारे पेपर रहते हैं चेक करने के लिए, और चेक करने वाला भी एक अलग ही धुन में होता है और कुछ चंद सेकेंड में ही निपटा देते हैं पेपर को।
तो हम 2-2.5 घंटे पेपर लिखते और वो कुछ चंद सेकंड में ही निपटा देते। तो तोते तो उड़ेंगे ही ना। तो यहाँ अगर हम ठीक से सोचें तो पता चलता है कि पेपर प्रेजेंटेशन डू प्ले अ बिग रोल। हमने क्या लिखा है इसके साथ साथ हमने कैसे लिखा है ये भी ज़्यादा मैटर करता है। तो थोड़ी हट के एक अलग वाइब आनी चाहिए ना पेपर की, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स देते हैं तब तक तो हम बहुत लेज़ी हो चुके होते हैं, सिर्फ पेन लेके जाते हैं, कुछ तो वो भी नहीं करते, वो भी मांगते हैं। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कमेंट्स डाउन। हमें आंसर शीट एग्ज़ाम्स के कुछ 10-20 मिनट पहले ही मिलते, चलो 5-10 मिनट पहले। तो हम आंसर शीट पहले चेक करते हैं कि यार सही है या नहीं, पेजेस वेजेस फटे तो नहीं। वो मेक श्योर करने के बाद हम सीट नंबर, सब्जेक्ट नेम, डेट वगैरह वगैरह डाल देते हैं और फिर लाइन वाइन खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी स्केल लेके जाने की, एंड आई विल प्रीफर लीड पेंसिल विथ 0.7, क्योंकि उससे हमने जो लाइन खींचे हैं वो थोड़े उबर उबर के दिखते हैं। अगर 0.5 की इस्तेमाल करें तो थोड़े फेंट लगते हैं, या फिर आप जो शार्प करने वाली पेंसिल होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो हैंड राइटिंग के बारे में भी अब बात करते हैं। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, वो 5 मिलियन तक जाएगा अब। वहाँ पे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई इस स्पीड से लिखेंगे तो अगले जन्म में एग्ज़ाम ख़त्म होगा। बात तो सही है, एग्री करती मैं। कैसा रहता है, अलग अलग मोड्स रहते हैं, और चैनल है यार, चलाना है, कैसे भी वीडियोस डाल के थोड़ी ना चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे हैंड राइटिंग रहती है, एग्ज़ाम में आई सिंप्लीफाइड द राइटिंग, और जो नोट्स रहते हैं वहाँ पे अलग रहती है, सबमिशन पे अलग ही लेवल पे रहती है। हर एक का ऐसा ही सीन रहता है और ये नॉर्मल है। तो मैं तो क्या कहती, अगर लेंथी आंसर्स हो ना तो वहाँ पे एक दो पॉइंट्स जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है वो एलिमिनेट कर दिए तो भी चलता, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हाईलाइट करना या फिर अच्छे से मार्जिन रखना, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना, इन बातों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जो दिखता वही बिकता है यार। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हैंडराइटिंग का कंपटीशन चल रहा है, सारे मार्क्स आपके हैंडराइटिंग के ऊपर ही निर्भर करते हैं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। तो फिर इतने कष्ट क्यों ले, क्योंकि ऐसा ना हो ड्यू टू योर बैड पेपर प्रेजेंटेशन या फिर बैड हैंडराइटिंग आपके मार्क्स कटे, क्योंकि एक्स्ट्रा मिले या ना मिले कटते तो है। सो रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट एट राइटिंग, जस्ट हैव अ डिसेंट राइटिंग स्किल, जो चेकर को आसानी से समझ में आए और रीडेबल हो, लजेबल हो राइटिंग, लेटर्स इवन साइज के हो, ज़्यादा चिपके हुए या फिर ज़्यादा स्पेस रखे हुए ना हो। मुझे लगता है कि मैंने सारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर कुछ रह गए, अगर आपके कुछ और आइडियाज़ हो पेपर प्रेजेंटेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर दो, सबकी हेल्प हो जाएगी। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे भी काम आएगी। तो यही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।